बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब देखिए हमारे नए साल का आगाज़ हो गया है ना। हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे चालू ही थी और हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आज से हम अपनी बाल भारती उर्दू की दरसी किताब है वो शुरू करेंगे, ठीक है। जो हमारे सिलेबस की किताब है उसमें से असबाक हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम उर्दू की बाल भारती दरसी किताब की एक पहली कहानी है चालाक लोमड़ी, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एक कहानी है बेटा, आप लोग इसे बगौर सुनेंगे और उस कहानी ख़त्म होने के बाद जो मैं सवालात करूँगी तो आप लोग उसके जवाब देंगे, ठीक है बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चालाक लोमड़ी। एक कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। एक लोमड़ी की नज़र कौवे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर खुशी से फूल गया। कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। ये देखिए, रोटी का टुकड़ा नीचे जाकर गिर गया है ना। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा। लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और वो टुकड़ा उठाकर लेकर भाग गई। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। हमें इस कहानी से क्या सबक मिल रहा है बेटा? खुशामद से खुश होने वाले नुकसान उठाते, मतलब कोई हमारी अगर झूठी तारीफ़ कर रहा है तो हमें उससे खुश नहीं होना चाहिए, है ना। हमको पता है कि हम कैसे, सामने वाला अगर कुछ हमारे बारे में बोल रहा है, हमको पता है कि हम तो ऐसे है ही नहीं, तो उससे खुश नहीं होना है, ठीक है। अब कौवे को पता है कि वो कैसा है, उसके पर काले काले हैं, है ना, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है ना, लेकिन वो खुश हो गया और झूठी तारीफ़ में खुशी के मारे वो गाना सुनाने के लिए, और उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है लेकिन फिर भी वो गाना सुनाने के लिए अपना मुंह उसने खोल दिया, और जब मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा क्या हो गया, नीचे गिर गया, है ना, और लोमड़ी लेकर भाग गई। इसीलिए हमें किसी की भी झूठी तारीफ़ से खुश नहीं होना है, ठीक है बेटा, क्योंकि उससे हमेशा हमें नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ देखिए बेटा, मैं कुछ सवालात करती हूँ, आप लोग सवालात के जवाब दीजिए ना। ये बताइए, कौवा कहाँ जाकर बैठा? जी हाँ, कौवा पेड़ की शाख पर जा बैठा। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया? लोमड़ी को टुकड़ा चाहिए था ना रोटी का, तो उसने क्या किया? जी हाँ, कौवे की तारीफ़ करना शुरू कर दिए। अब दूसरा सवाल देखिए, लोमड़ी ने कौवे की तारीफ़ किस तरह की? किस तरह की? यस, जी हाँ, उसके परों की तारीफ़ की ना, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है ना। अब लोमड़ी से, अब नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, लोमड़ी से अपनी तारीफ़ सुनकर कौवे पर क्या असर हुआ? कौवे ने जब लोमड़ी से तारीफ़ सुनी तो क्या असर हुआ उसको? जी हाँ, वो खुशी से फूल गया, है ना, और गाना गाने के लिए क्या किया, मुंह खोल दिया, है ना। अब देखिए अगला सवाल, कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? जी हाँ, क्यों मुंह देखता रह गया? क्योंकि रोटी का टुकड़ा जो है वो उसके मुंह से नीचे गिर गया, है ना, और लोमड़ी ने क्या किया बेटा, वो टुकड़ा उठाकर लेकर भाग गई, है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इस कहानी का क्या अंजाम हुआ? ये जो कहानी है इसका क्या अंजाम हुआ बेटा, हमें क्या सबक मिल रहा है इससे? जी हाँ, हमें किसी की झूठी तारीफ़ से खुश नहीं होना है। खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं, ठीक है। अब इस कहानी को आप लोग मुझे नेक्स्ट पीरियड में सुनाएंगे बेटा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने सुनाया वैसी अल्फाज आपके आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है बेटा।
चलिए, और मैं जो क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ बेटा ऑनलाइन का क्विज़ पेपर, वो भी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।